नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने आए हैं आईपीएल 2023 का ये सबसे दिलचस्प टॉपिक लेकर आया हूं मैं। सबसे दिलचस्प टॉपिक, और इस तरीके के टॉपिक में और भी टीमों के कंपेयर करके आप लोगों के सामने बनाऊंगा। सबसे दिलचस्प टॉपिक इसलिए है क्योंकि टक्कर हमेशा होती है केकेआर वर्सेस डीसी की। केकेआर वर्सेस डीसी क्यों? क्योंकि केकेआर का जो कप्तान आज है श्रेयस अय्यर, वो कभी दिल्ली कैपिटल का कप्तान हुआ करता था और दिल्ली कैपिटल को फाइनल तक पहुंचाया था। तो अब ये देखते हैं कि जब आईपीएल 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं तो केकेआर वर्सेस दिल्ली, कौन सा कप्तान मजबूत है, कौन सी टीम मजबूत है। अगर दोनों एक साथ भिड़ेंगी तो कौन सी टीम का पलड़ा किस पर भारी है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। मैंने दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 जो हमने बनाई है, अपनी वीडियो भी हमने बनाई है, जो संभावित प्लेइंग 11 है वो हमने यहां पर लिखी है। उसके आधार पर आंकने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस टीम के अंदर कितना दम है, किस टीम के खिलाड़ी कितने मजबूत है आईपीएल 2023 के लिए। ऐसी वीडियोज मैं हर टीम की कंपेयर करके आप लोगों के सामने बनाऊंगा। आज अपनी हमारी वीडियो में कमेंट करके लिखिएगा आप किस टीम का कंपेयर किससे देखना चाहते हैं, उसके बाद में आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाएगी। अब देखिए केकेआर के बारे में पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद में दिल्ली कैपिटल के बारे में बनाऊंगा। केकेआर का गुरबाज अय्यर हो सकता है ये ओपनिंग पेयर हो। उसके बाद में श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रसेल, शार्दुल ठाकुर, उसके बाद में नरेन, फर्गुसन, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती। शायद यही प्लेइंग 11 केकेआर की रहेगी भी। अब बात दिल्ली कैपिटल की कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल में वार्नर, पृथ्वी शॉ, मार्श, पंत, सरफराज, पावेल, अक्षर पटेल, नॉर्जे, चेतन सकारिया, कुलदीप यादव, खलील अहमद। शायद यही प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल की भी रह सकते हैं। ललित यादव हो सकता है आए, क्योंकि ललित यादव को पिछली बार मौका मिला था, कई अच्छी पारियां ललित यादव ने खेली थी, कुछ अच्छे प्रदर्शन उन्होंने किए थे। तो हो सकता है कि ललित यादव कहीं पर सेट हो पावेल की जगह, या फिर किसी एक खिलाड़ी की जगह, या फिर पावेल को हटाकर लुंगी एंगड़ी गेंदबाज के तौर पर शामिल हो सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन देखिए अब यहां पर वरना मोस्टली दोनों टीमों की प्लेइंग 11 यही रहने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं कंपेयर करके कि कौन सी टीम कितनी मजबूत है। देखिए अब ओपनर के तौर पर हम शुरू कर लेते हैं। ओपनर के तौर पर दिल्ली में डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ है, केकेआर में गुरबाज और वेंकटेश अय्यर है। तो ओपनर के तौर पर दिल्ली कैपिटल मुझे नंबर 1 नजर आती है, ये थोड़ा सा मुझे कमजोर नजर आती है। केकेआर की ओपनिंग मुझे कमजोर नजर आ रही है। गुरबाज और वेंकटेश अय्यर, यहां पर वार्नर और पृथ्वी शॉ ये थोड़े से मजबूत हैं दोनों ओपनर। डेविड वार्नर बड़े खिलाड़ी हैं, सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, चैंपियन खिलाड़ी हैं। तो पृथ्वी शॉ इस वक्त खतरनाक फॉर्म में, शानदार फॉर्म में और समझदार खिलाड़ी। तो ये एक बेहतर पेयर मुझे दिल्ली कैपिटल का यहां पर नजर आता है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर यहां पर श्रेयस अय्यर है, यहां पर मार्श है। मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर टेक्निक के मामले में मार्श से बेहतर है। मार्श थोड़े तेज खेलते हैं, ये थोड़ा सा दोनों को अगर कंपेयर करें, दोनों की अलग अलग शैली है। मार्श ज्यादा तेज खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट श्रेयस अय्यर से बेहतर है, जबकि श्रेयस अय्यर थोड़े से ज्यादा मतलब रुक कर खेलते हैं और मतलब एक भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर आप श्रेयस अय्यर को देख सकते हैं। कप्तान के तौर पर शायद मुझे ऐसा लगता है बेहतर है। तो मैं थोड़ा सा श्रेयस को ज्यादा चांस दूंगा यहां पर मार्श की जगह, क्योंकि मार्श आपके भरोसेमंद नहीं है, वो टिकाऊ नहीं है। मार्श वो आएंगे, हो सकता है 4 गेंदों पर 4 छक्के लगा दे, हो सकता है पहली गेंद पर ही आउट हो जाए, लेकिन श्रेयस अय्यर पर आप भरोसा कर सकते हैं, टेक्निक उनकी बेहतर है। अब बात आती है नंबर 4 की। नंबर 4 पर इधर नीतीश राणा, इधर ऋषभ पंत है। तो जाहिर तौर पर नीतीश राणा को मैं पॉइंट ज्यादा दूंगा ऋषभ पंत से। ऋषभ पंत से ज्यादा भरोसेमंद भी है, सुलझे हुए बल्लेबाज भी है और बेहतर खेल भी रहे हैं। तो यहां पर नीतीश राणा को मैं ऋषभ पंत से ज्यादा नंबर देने वाला हूं। अब बात आती है नंबर 5 पर, रिंकू सिंह और सरफराज। बात देखिए इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में रिंकू सिंह भी धमाल कर रहे हैं और सरफराज भी धमाल कर रहे हैं। लेकिन बात अगर टी20 फॉर्मेट की करते हैं, क्योंकि टी20 फॉर्मेट में आपका जो नंबर है 5वां, वहां पर आपको हो सकता है कि 15 गेंदों पर 35 रन बनाने पड़ जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे रिंकू सिंह थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं सरफराज के मुकाबले, क्योंकि सरफराज से बेहतर स्ट्राइक रेट से रिंकू सिंह खेलते हैं। शॉट्स उनके पास बहुत है, रिंकू सिंह को मैंने देखा 2022 में, शॉट्स है उनके पास। तो इसीलिए रिंकू सिंह मुझे थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं सरफराज के मुकाबले। अब बात आती है नंबर 6 की। नंबर 6 पर इधर आंद्रे रसेल है, इधर पावेल है। दोनों ही विध्वंसक ऑलराउंडर है, तेज तर्रार चौके छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर आप पिछले आंकड़े उठाकर देखेंगे कौन सा खिलाड़ी ज्यादा भरोसेमंद है, कौन सा खिलाड़ी ज्यादा अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर सकता है, तो आपको अंदाजा लगेगा आंद्रे रसेल पावेल से
थोड़ा सा बेहतर है, पावेल से मुझे बेहतर नजर आते हैं आंद्रे रसेल, थोड़े से ज्यादा मुझे इनसे भरोसेमंद और इफेक्टिव नजर आते हैं। आंद्रे रसेल आपने देखा 2022 में एक मैच में 5 विकेट झटक लिए थे, एक ओवर में 3 विकेट झटक लिए थे। उसके बाद में गेंद बल्ले के तौर पर उन्होंने कई मैच केकेआर को अपने दम पर जिताए हैं। केकेआर लगातार भरोसा आंद्रे रसेल के ऊपर करता है और दुनिया में एक ऐसे खिलाड़ी है, ऐसे बेहतर फिनिशर है जिसका दबदबा है, आंद्रे रसेल ऐसे खिलाड़ी हैं। तो यहां पर मुझे नंबर 6 की पोजीशन पर भी मुझे आंद्रे रसेल ज्यादा बेहतर इफेक्टिव नजर आते हैं। अब बात आती है नंबर 7 पर, इधर शार्दुल ठाकुर है और इधर अक्षर पटेल है। तो यहां पर देखिए, अब मैं आप लोगों को प्रदर्शन के आधार पर बता देता हूं। शार्दुल ठाकुर तेज गति के ऑलराउंडर है और अक्षर पटेल स्पिन ऑलराउंडर है। लेकिन बात सारी क्या है, शार्दुल ठाकुर विकेट टेकर है, वो जोड़ी ब्रेकर माने जाते हैं, बल्लेबाजी से भी निचले क्रम पर आकर लंबे लंबे हिट लगाने की ताकत रखते हैं, जबकि अक्षर पटेल उस तरीके के फॉर्म में नहीं है, ना गेंदबाजी में है ना बल्लेबाजी में है। तो यहां पर भी अगर आईपीएल 2022 को हम आंकने की कोशिश करें तो अक्षर पटेल से बेहतर मुझे शार्दुल ठाकुर नजर आ रहे हैं। यहां पर खिलाड़ी अच्छे हैं अक्षर पटेल, नो डाउट, लेकिन फॉर्म में नहीं है। हमने टी20 विश्व कप 2022 में देखा, ना गेंद से विकेट चटका पा रहे थे ना रन बना पा रहे थे, जबकि शार्दुल ठाकुर ने बेहतर प्रदर्शन किया है और विकेट चटकाते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर ऊपर है। अब बात आती है नंबर 8 की, यहां पर सुनील नरेन है और यहां पर नोर्जे। देखिए नोर्जे अलग तरीके के खिलाड़ी हैं, वो तेज गेंदबाज हैं, लेकिन सुनील नरेन देखिए यहां पर भी बल्लेबाजी है, ये बल्लेबाजी भी कर सकता है गेंदबाज और विकेट टेकर भी गेंदबाज है। तो यहां पर भी मुझे बहुत बेहतर नजर आता है। हालांकि तेज गेंदबाजी के तौर पर अगर मैं देखूं, यहां पर तेज गेंदबाजी से तेज गेंदबाजी का मैं कंपेयर करता हूं नोर्जे टू फर्गूसन, क्योंकि दोनों एक ही तरीके के गेंदबाज हैं, रफ्तार वाले गेंदबाज हैं, दोनों एक ही तरीके के गेंदबाज है। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद एनिक नोर्जे यहां पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव नजर आते हैं फर्गूसन से। मैं फर्गूसन से ज्यादा पॉइंट दूंगा एनिक नोर्जे को। नोर्जे मुझे थोड़े से बेहतर नजर आते हैं, हमने टी20 विश्व कप 2022 में भी देखा। नोर्जे थोड़ा सा मुझे ज्यादा, मैं उनको 21 रखूंगा 20 की जगह, फर्गूसन की से ऊपर रखूंगा थोड़ा सा मैं उनको। अब बात आती है उमेश यादव और चेतन सकारिया का, चलो कंपेयर कर लेते हैं। उमेश यादव और चेतन सकारिया का हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर उमेश यादव को ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उमेश यादव या फिर उमेश यादव खलील अहमद का कंपेयर कर लीजिए। तो यहां पर उमेश यादव थोड़े से ज्यादा तजुर्बेकार भी हैं और शुरुआत के ओवर्स में उनको स्विंग मिलती है, विकेट टेकर हैं। जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने 2022 में विकेट लिए थे, उसी तरीके से उमेश यादव ने भी विकेट लिए थे। तो उमेश यादव थोड़े से बेहतर मुझे विकेट टेकर नजर आते हैं। अब यहां पर बात आती है कुलदीप यादव है और यहां पर वरुण एरोन है। तो यहां पर कुलदीप यादव को मैं ज्यादा चांस दूंगा, कुलदीप यादव को वरुण एरोन से ज्यादा तजुर्बा है, बेहतर विकेट टेकर है, बेहतर गेंदबाज कुलदीप यादव ज्यादा है। तो अब यहां पर अगर दोनों टीमों को हम देखें तो ओपनर के तौर पर पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, बिल्कुल जाहिर तौर पर दोनों खिलाड़ी बेहतर हैं। उसके बाद में अगर मध्यम क्रम देखें तो मध्यम क्रम में मुझे केकेआर मजबूत नजर आ रही है। श्रेयस अय्यर है, नीतीश राणा है, रिंकू सिंह है, रसेल है, ये 4 खिलाड़ी मध्यम क्रम में केकेआर को मजबूत करते हैं। निचले क्रम पर शार्दुल ठाकुर और नरेन भी हैं, तो ये भी केकेआर को मजबूती देंगे बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। अब यहां पर ओपनर तो इनके अच्छे हैं दिल्ली कैपिटल के, नो डाउट, मैंने दोनों को पॉइंट दिए हैं, वार्नर और पृथ्वी शॉ, लेकिन उसके बाद में मार्श भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आप क्या हर मैच में उन पर भरोसा रखेंगे? पंत उस तरीके के नहीं है, सरफराज उस तरीके के नहीं है, पावेल उस तरीके के नहीं है और अक्षर पटेल उस तरह के नहीं है। तो जो निचला डाउन है 4, 5, 6, 7, ये 4 नंबर जो है 4, 5, 6, 7, ये 4 पोजीशन जो है वो दिल्ली कैपिटल की कमजोर है और ये पोजीशन वो पोजीशन है जो मैच को इधर उधर पलटती हैं, जो मैच को जिताती हैं। 4, 5, 6, 7 ये 4 नंबर मैच को जिताते हैं, इसीलिए दिल्ली कैपिटल इन चारों पोजीशन पर मुझे कमजोर नजर आ रही है। हालांकि गेंदबाजी में नोर्जे इनके पास है, कुलदीप यादव इनके पास है, 2 अच्छे गेंदबाज इनके पास है, मैंने पॉइंट्स दिए इनको, जबकि इनके पास वरुण चक्रवर्ती पर मुझे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में फर्गूसन से को मैंने नोर्जे से कम पॉइंट दिए हैं। उमेश यादव इनके पास अच्छे गेंदबाज हैं। तो यहां पर देखिए केकेआर को अगर मैं देखूं और दिल्ली को देखूं तो दिल्ली के पास मुझे गेंदबाज अच्छे नजर आ रहे हैं, दिल्ली के पास मुझे गेंदबाज अच्छे नजर आ रहे हैं, केकेआर के पास मुझे बल्लेबाज अच्छे नजर आ रहे हैं। दोनों टीमों की अलग अलग ताकत है, दिल्ली और केकेआर के पास। अभी तो दिल्ली के पास लुंगी एंगड़ी जैसा गेंदबाज बचा हुआ है, दिल्ली उसको भी मौका दे सकती है। तो यहां पर ये दिल्ली के पास मुझे गेंदबाजी अच्छी नजर आ रही है। आपके पास नोर्जे है, सकारिया बहुत अच्छे गेंदबाज है, मैं चेतन सकारिया को नीचे नहीं रख रहा हूं, बहुत अच्छे गेंदबाज चेतन सकारिया भी हैं। कुलदीप यादव तो विकेट टेकर गेंदबाज हैं, आईपीएल 2022 में भी उन्होंने अपना परचम लहराया था।
खलील अहमद जिस तरीके की गेंदबाजी उस तरीके की 2022 में नहीं रही। उम्मीद करेंगे 2023 में अच्छी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन लुंगी एंगड़ी अगर इस खेमे में शामिल हो जाएंगे तो बहुत घातक गेंदबाज हैं। 2022 टी20 विश्व कप में कमाल की गेंदबाजी लुंगी एंगड़ी ने की थी भारत के खिलाफ, आपको याद होगा, कमाल की गेंदबाजी करके लुंगी एंगड़ी ने वो बेहतर प्रदर्शन किया था। तो यहां पर मुझे थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल की बीच की जो बल्लेबाजी है, यहां पर थोड़ा सा डाउट है मुझे इनके बीच के बल्लेबाजों पर, जबकि केकेआर के बीच के बल्लेबाज शानदार हैं। तो अगर दोनों टीमों को मैं कंपेयर करूं तो मैं थोड़ा सा केकेआर को पॉजिटिव में रखूंगा। दिल्ली कैपिटल थोड़ा सा मैं नीचे कम पॉइंट्स दूंगा। अगर मैं 10 की देना हो तो मैं यहां पर केकेआर को 8/10 दूंगा और इसको मैं 50-50 रखूंगा, 5-5-5, क्योंकि इनके पास उस तरीके के खिलाड़ी नहीं है। तो आपका इस कंपेयर पर क्या कहना है, किस टीम को आप मजबूत समझ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर किसी और दूसरी टीम का आपको कंपैरिजन करवाना है तो मुझे कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा। इसी तरीके के आईपीएल 2023 की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, आपको इस तरीके की खबरें मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।